नमस्कार दोस्तों, मैं बी सुदर्शन, आपका दोस्त और होस्ट सोशल इश्यू चैनल पे फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये महिला पे आधारित है। महिला वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। महिला महिला मतलब कौन? वुमेन, जो हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी गर्लफ्रेंड, हमारी कोलीग्स, ये जितनी भी महिला है, देवी, जो भी महिला है, उनके सशक्तिकरण के बारे में आज हमको जानना है। हमारा जो जन्म हुआ, अगर हम लोग अगर यदि मेल है, तो हमारा जो जन्म हुआ उसके लिए एक ही रीज़न है, वो है माँ, महिला। तो आज जानते हैं महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है, नहीं है, और अगर आज महिला सशक्तिकरण का क्या पोजीशन है, हम लोग इस पॉडकास्ट में जानने की कोशिश करेंगे। इस पॉडकास्ट में महिला सशक्तिकरण के लिए मेरे जो क्वेश्चंस हैं और आपके जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसके लिए हमने आज एक बहुत ही खास एक्सपर्ट को हमारे स्टूडियो में बुलाया है। उनका नाम है डॉक्टर अनीता गुप्ता। नमस्ते। अच्छा, डॉक्टर अनीता गुप्ता, इनको ही सेलेक्ट किया, इसका भी एक रीज़न है। क्योंकि मैंने आपके बारे में जब जाना या हम लोग जब से मिले, तब से मैं आपको देख रहा हूँ कि आप बहुत क्रिएटिव हैं। और ये जो आपका क्रिएटिव वर्ड है, ये सिर्फ़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो मैंने 3 लोगों से सुना। तो जैसे ही डॉक्टर अनीता गुप्ता नाम आता है, तो एक शी इज़ ए क्रिएटिव, ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट निकला है। ऐसे 3 बड़े व्यक्ति से निकला है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे महिला को हमने यहाँ पे बुलाएँ, इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। और यही मकसद है मैम कि आज आपको यहाँ पे हमने बुलाया। तो आज मैं आप यही उम्मीद करूँगा कि जो भी आपके अंदर है, जो भी आप सोचते हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में, तो आप बिंदास बोलिएगा। यस, सो फिर से एक बार आपका स्वागत है मैम। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपका और आपके सोशल इश्यूज़ चैनल का, जे जो हमें आज यहाँ पर बुलाया है वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करने के लिए। एंड दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि वो समय निकाल कर हमें देखने वाले हैं ये। तो आइए शुरू करते हैं। यस। मैम सबसे पहले तो ये जो महिला सशक्तिकरण है, ये वर्ड जो है, ये बहुत हेवी लगता है। इसका सही मीनिंग क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट जैसे हम कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण, राइट? अ, ये ऐसे क्यों कहा गया है क्योंकि हम कहते हैं कि एम्पावर करना चाहिए वुमेन्स को, राइट? तो उनको जो है इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ठीक है? समाज में या जो भी वो ओहदे पे है आज। प्लस वॉइस, एक वॉइस होती है, राइट? एक चॉइस है, एक वॉइस है। तो यू नीड टू गिव दिस बोथ टू द वुमेन्स। तो जैसे ही उनको वॉइस मिल जाएगी, चॉइस अपने आप होगी, राइट? बिकॉज़ व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल्स, वुमेन को हर एक सेक्टर में, है ना? जस्टिस है, इक्वालिटी है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया या फिर सिक्योरिटी पर्पस हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये वुमेन को एम्पावरमेंट जब हम कहते हैं, तो ये वॉइस और चॉइस की हमें उन्हें चॉइस देनी चाहिए कि भाई यू आर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता से हम अपने डिसीजंस ले सकें, ओके। राइट? बिकॉज़ व्हेन वी सी अभी आजकल मोर फीमेल्स आर अर्निंग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी करेगी, और ऐसा भी नहीं है, राइट? एवरीबॉडी नोज़ देयर कि भई मुझे क्या करना है, तो मुझे सही आवाज़ उठानी है, सही जगह पर उठानी है, राइट? और मुझे वो चांस देना चाहिए लोगों ने, तो फ्रीडम एक मिलना चाहिए, ताकि हम हमारी वॉइस रेज़ कर सकें और हम चूज़ कर सकें चीज़ों को। दैट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। ओके। या तो ये तो मुझे नया ही मिला सीखने के लिए, बिकॉज़ ये मैंने सुना नहीं कभी। मुझे लग रहा था कि सशक्तिकरण मतलब महिलाओं को ऐसा मजबूत बनाना है। बट ये कैसे? वॉइस ऑफ चॉइस, इससे भी हो सकता है। ये जो आपने 2 वर्ड्स यूज़ किए, ये शायद बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैम ये जो मीडिया पे चलता है, एक नारा चलता है क्या आपको लगता है कि अभी ये जो महिला सशक्तिकरण है, सिर्फ़ एक नारा बन के रह गया है? हाँ, बिल्कुल अगर हम कहेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक नारा बनकर रह गया है, बट अगर हम निजी तौर पे देखें ग्राउंड लेवल पे, तो मेजॉरिटी येस, वो नारा ही बनकर रह गया है। क्योंकि जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, आप देख लोगे ऑफ़िसेज़ में, ठीक है? जहाँ पर हम बात करते हैं कि इस मेन्स और फीमेल्स को हम इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहे हैं। बट कहीं न कहीं पर वो स्ट्रगल आज भी जारी है ना? कि वुमेन्स को इक्वल अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल पा रही है। सैलरीज़, वेजेस का अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी है, प्लस भेदभाव, हुँ। ठीक है? वो भी देखा जाता जो भी एम्प्लॉयर की साइड से या है। एम्प्लॉयर हो गया, मैनेजर्स हो गए, ओके। राइट? तो आज भी ये जो चैलेंजेस है, ये आज भी है।
ओके आप अर्बन की भी बात कर लो और रूरल एरियाज की भी बात कर लो, तो दोनों जगह पर आज भी ये प्रिवेल होता है। ओके यस, तो ये हम कहेंगे कि जब ये सोशल मीडिया पे जब ये बातें होती वुमेन एम्पावरमेंट नाम, ये भले ही जागरूकता फैला रही है, अवेयरनेस इज देयर, बट देन सही काम निजी ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रहा है, जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ओके यस, तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इसके लिए कुछ सरकार की योजनाएं वगैरह है? यस, सरकार की योजनाएं हैं, जैसे हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, फिर उज्ज्वला योजना है, फिर अपनी प्रधानमंत्री की कौशल्य विकास योजना है। एक तो ये सब क्या है, हेल्थ केयर हो गया फीमेल्स के लिए, फिर सिक्योरिटी रीजंस हो गए, एजुकेशन हो गए, इन सारी चीज़ों के लिए ये सारी योजनाएं निकाली गई है। बट जैसे हम बात करते हैं अर्बन एरियाज में, इनका जो प्रभाव है देखा जाए तो थोड़ा बहुत दिखता है, बट जब हम रूरल एरियाज की बात करें, देर इज नो इम्प्लीमेंटेशन एट ऑल। वाई? बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस, राइट। यहाँ पर क्या है, अवेयरनेस ज़्यादा है। वाई? बिकॉज पीपल आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एज वेल, व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर वो ज़्यादा है, बट रूरल एरियाज में अभी भी नहीं है। तो माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स टाइप ही है, या फिर आप बोलेंगे कि नीचे है, बिकॉज सोसाइटी ही वैसा है, राइट राइट। दैट इज वाई बाकी योजनाएं हैं। एंड जब हम बात करते हैं ये जो योजनाएं लेके आते हैं गवर्नमेंट्स, तो एनजीओज जो है या सोसाइटी जो है वो साथ में मिलकर काम करती है इसे मोर अवेयर करने के लिए। ऐसा है, यस। तो आपके हिसाब से सरकारी योजना है, बहुत सारी योजनाएं है, उसका लाभ होना चाहिए। लाभ तो ग्राउंड लेवल पे जा रही है नहीं जा रही है वो एक अलग मुद्दा है। अलग होता है। ओके तो आपको क्या लगता है कि ग्राउंड लेवल पे जाना चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्राउंड लेवल पे जाने के लिए जैसे हमने कहा एनजीओस है, काफ़ी संस्थाएं हैं, राइट। गवर्नमेंट क्या करती है, अपने स्कीम्स लॉन्च करती है, राइट। ना हु इज गोइंग टू स्प्रेड अवेयरनेस इस एनजीओस और जो सोशल वर्क करते हैं वो, बराबर। अब जाकर हम अगर किसी को बताएंगे तब जाकर उन्हें अवेयरनेस होगी, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट यूजिंग सोशल मीडिया राइट टू लर्न थिंग्स, राइट। ना कोई इंस्टा देखता है या फेसबुक देखता है, ऐसे ज़रूरी नहीं है, या फिर यूट्यूब देख रहा है तो उन्हें पता चलेगा। तो इसके लिए क्या है, यू नीड टू गो टू दैट ग्राउंड लेवल टू स्प्रेड दी अवेयरनेस। सेमिनार्स रख सकते हैं काफ़ी एनजीओज जो है, तो फीमेल्स जो होती है जिन्हें खुद के लिए कुछ करना है, राइट, वो जाकर अटेंड कर सकती है, एंड देन दे कैन लर्न कि भाई ये योजनाएं हैं, यहाँ से मैं मतलब हेल्प लेकर मैं कुछ कर सकती हूँ, लाइक। अपना सोशल इश्यू चैनल भी हो सकता है। यस, यस करेक्ट बिकॉज सोशल इश्यू चैनल का यही मकसद है। इसका टैगलाइन अगर आप देखेंगे तो अवेयरनेस एक्शन एंड एडवोकेसी। तो अभी आज हम लोग जो मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ये हम लोग सोच समझ के मुद्दा देते हैं क्योंकि इसके ऊपर काम करना है आगे। तो आपने अभी योजना बताई, तो हो सकता है हम लोग अगले पॉडकास्ट में हमारी योजना क्या है Yes. हर ऑडियंस को आप अगर बताएंगे तो वो एक बहुत खुशी होगी। बिकॉज योजनाएं बहुत सारी है, लेकिन उसको कैसे उसका बेनिफिट कैसे लेना है कैसे? ये हमें पता नहीं है। जैसे लोन्स है, या लोन्स के बारे में सरकारी लोन्स, सरकार, हाँ तो ये पता ही नहीं होता है कि भाई कहाँ से लेगा है, कि कैसे रहेगा, कैसे वर्कआउट करेगा, क्या पेपर वर्क है। तो इन सब के लिए हमें एक एक्सपर्ट के पास जाना रहता है और फिर वो हमें बताएगा सारी चीज़, राइट। तो यहाँ पर महिलाएं क्या करती, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करती है कि भाई मैं किसके पास जाऊँ, राइट। बिकॉज दे आर नॉट अवेयर कि किसके पास जाना चाहिए। मैम ये हम लोग सिलसिला जारी रखेंगे, बट इसके पहले थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन भी मैं जानना चाहता हूँ कि आपके बारे में, क्योंकि आपके बारे में बहुत सुना है, मुझे भी पता है, बट मुझे लगता है कि मैं अगर कुछ बोलूँगा तो उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी। तो थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो हो सकता है किसी को अगर आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर अनीका गुप्ता है, एंड मैं क्लस्टर मैनेजर हूँ विद फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। प्लस मैं को एडिटर हूँ बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स की, एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। फिर वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम करती हूँ, प्लस परफेक्ट वुमेन का टाइटल मिला हुआ है मुझे। एंड मैं ऑनरली पीएचडी थ्राइस मिल चुकी है मुझे इटालियन यूएस यूनिवर्सिटीज से। और वेल्थ मैनेजमेंट में काफ़ी काम करती हूँ, जहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना कि भाई अवेयरनेस होनी चाहिए, तो आई एम द वन हु स्प्रेड अवेयरनेस फॉर वेल्थ मैनेजमेंट, राइट। तो मतलब आपने कमा लिया है, पर उसको कहाँ पे लगाना है कि हम बताते हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स को, बट वी डू इट फॉर मेंस एज वेल। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। प्लस आई ऑलवेज एडवाइज पीपल, है ना, जिस करियर काउंसलिंग हो गया कि अब क्या, अब आगे क्या करना है, डायरेक्शन। yes, direction. So these are the things which I do. Plus, I have been involved in NGOs and Lions Club also. ओके So this is about me, a little bit about me. There is lot to say. हो सकते हैं कि वन टाइम सॉल्यूशन
पैसा कैसे कमाना है उसके लिए भी गाइडेंस मिल जाता है। कमाया तो फिर उसको कैसे रखना है, क्योंकि बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि पैसा कमाना एक आसान है, लेकिन फिर उसको मेंटेन करना, उसको रखना, वो बहुत बड़ी चैलेंज है। ये तो फिर बहुत बार होता है ना, हमें सुनते हैं कि पैसा आ गया बहुत, तो फिर वो पागल हो गया, या फिर किसी के पास अगर ज्ञान ज़्यादा हो गया तो वो लोग भी पागल होते हैं। मैं से कुछ तो भी मैंने सुना है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने आपके बारे में बताया। सो आपको अगर कुछ मैडम से भी डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। सो मैम, और एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जैसे ग्रामीण महिलाएं और अर्बन महिलाएं, शहरी महिला, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंसेस हो सकता है, कंपैरिजन अगर करेंगे हम लोग तो? अब जैसे हम बात कर रहे थे रोल ऑफ एप्पल, राइट? तो अर्बन में क्या है कि पीपल आर मोर अवेयर, फीमेल्स आर मोर इनटू जॉब्स, है ना? फिर बाद में वो बैलेंसिंग भी कर पाते हैं, अपने घर को संभालना है, जॉब जाना है, तो वहाँ पर बैलेंसिंग भी आ रहा है। प्लस टेक्नोलॉजिकल यूज़ बहुत ज़्यादा है, डिजिटल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है अर्बन में। तो जो अवेयरनेस है सारी चीज़ों की वो स्प्रेड होती रहती है। प्लस माइंडसेट जो है, अगर आप बात करोगे माइंडसेट की, वो वाइडर माइंडसेट हो जाता है यहाँ पर, राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रामीण में अभी भी थोड़ा-सा जो ब्लॉकेज है ना माइंडसेट का, तो वहाँ पर क्या होती है, ग्रोथ हिंडर हो जाती है वुमेन की। भई स्टॉपेज हो जाती है एक, राइट? कि भई इसके आगे नहीं कुछ करना है। तो वहाँ पर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी थोड़ा कम है, अवेयरनेस देने के लिए कोई नहीं है ना? तो देखा जाए तो रूरल और अर्बन फीमेल्स आर सेम, बट देन जो हमें चीज़ें मिल रही है, हमें जो सुविधाएँ मिल रही हैं, वो ज़्यादा है रूरल एरियाज़। ओके, यस। मेंटेलिटी का भी। मेंटालिटी का भी है, राइट? तो जैसे मैंने कहा आपको, यहाँ पर थोड़ा वाइडर मेंटालिटी हो जाता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट रूरल, अभी भी कहीं-कहीं पे ऐसा है कि बेटियाँ बाहर नहीं जाएगी जॉब करने, पढ़ाई करने नहीं जाएगी। बहुत सारे रूरल एरियाज़ में, बहुत सारे विलेजेस में अभी भी यही प्रिवेल होता है। दो वी से दैट इंडिया इज़ इन अ डेवलप्ड कंट्री नाउ, राइट? इट इज़ डेवलपिंग टुवर्ड्स, बट देन अभी भी ये चीज़ें काफ़ी जगह पर है। बट धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है ये, जैसे हम लोग अगर फास्ट पे थोड़ा-सा देखते हैं, तो पहले स्कूल में जाना भी पड़ोस नहीं था, सभी स्कूल में जा सकते। तो गाँव में भी अगर जाएँगे तो एटलीस्ट 10 तक तो पढ़ाता है। फिर उसके बाद में बहुत सारे लोग जॉब के लिए भी परमिशन दे रहे हैं, यस, और अभी बहुत कम हो गए कि जो जॉब के लिए भी परमिशन नहीं चाहिए। वेरी दे बट वो थोड़ा-सा धीरे-धीरे कम हो रहा है। वो एकदम इंटीरियर आप जाओगे तो वहाँ पर अभी भी अभी भी है वो। बट काफ़ी मतलब डेवलप, जैसे हम कह रहे थे कि बिकॉज़ देखो ऐसा कहा जाता है ना कि एक फीमेल, मतलब एक लड़की अगर पढ़ ले तो पूरे घर को वो पढ़ा सकती है, राइट। राइट? ये क्यों कहा जाता है? बिकॉज़ औरत जो है वो अगर पढ़ ले, पढ़ लिख ले तो अपने फैमिली को कैसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि वो जॉब करके फैमिली आगे बढ़ा सा रही है, इनकम वाइज़ व्हेन आई टॉक अबाउट, राइट? और वैसे है कि बच्चों को शिक्षण दे सके, तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें सुधार आता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ग्रो होता है। राइट। यस। वो बोलते हैं ना, वो पढ़ी लिखी माँ घर को ऊपर लेके जा सकती है, और अडानी माँ, वो कुछ तो भी हमारे मराठी में स्लोगन है, अडानी आई आणि घर वाया जाई। एक्चुअली ऐसा नहीं है, बट फिर भी एक मात्रा में कहीं ना कहीं आप जो बोल रहे हो उससे रिलेटेड है। तो मैम, ये जो महिला एम्पावरमेंट है, उसके लिए आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, जैसे आर्थिक है, या फिर उसकी खुद की मेंटेलिटी है, या फिर सामाजिक, क्या बंधन है, मेन चैलेंज क्या है? देखो मेन चैलेंज जो है ये सोशल एंड मेंटल, ये बोथ है। बिकॉज़ व्हेन आई टॉक अबाउट सोसाइटी, सोसाइटी विल नेवर चेंज, या बट एज़ अ पर्सन मेंटली आई कैन चेंज माय मेंटालिटी। तो मुझे पहला जो मेरा माइंडसेट है उसे पूरा चेंज करना है एज़ अ फीमेल, राइट? आई विल टॉक, मतलब मैं अपना वॉइस रेज़ करूँगी, बट देन इट शुड नॉट बी इन अ अदर वे, या है ना? वो बोलते हैं ना, झगड़ा नहीं कर रही है, राइट? वी शुड नॉट गो, वी डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय एनीबॉडी, बट देन हमारी वॉइस हमारी चॉइस के लिए उठनी चाहिए, ऐसा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें देखनी है। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोग क्या मैं है कहना, अगर इसको अगर मुझे लगता है अगर लोग सुनेंगे और सच में अगर फॉलो करेंगे, तो महिला इससे आगे बढ़ सकती है, क्योंकि लोगों का काम ही कहना है। अगर उसको थोड़ा-सा बाजू में रखेंगे और खुद के पैरों पे अगर निकलना ही है, ऐसा सोच के अगर सब झांसी की रानी बनेंगी, तो ये पॉसिबल है आज के लिए में। तो जैसे हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है सोसाइटी में, जैसे किरण बेदी मैम है, आई यू नो ट्रूली रिस्पेक्ट हर बिकॉज़ शी इज़ एन इंस्पिरेशनल वुमन, और उन्होंने पुलिस के सेक्टर में बहुत ही अच्छा काम किया है। शी इज़ आउटस्टैंडिंग वुमन। और काफ़ी अगर हम देखें ग्रामीण में भी पंचायत लेवल पे बहुत सारी वुमेन्स है जो काम कर रही है, छत्तीसगढ़ में महिलाएं काम कर रही हैं पंचायत लेवल पे।
तो जो वॉइस है ना वो दी जा रही है, बट देन दैट विल टेक टाइम। जब हम कहते हैं ना इक्वालिटी, उसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा और। अभी भी जो पहलवा में आपको कुछ हुआ था, तो मोदी सरकार ने बहुत ग्रेटेस्ट एग्जांपल दे दिया। दोनों फीमेल लेकर दोनों फीमेल किया। यस तो वहाँ पे कुछ कास्टिज्म भी नहीं है। नहीं हाँ, और एक महिला को दे दिया। तो ये मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने जो है, ये अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है, उसका एक ग्रेटेस्ट बहुत एग्जांपल ऐसा दे दिया है। तो मेरे हिसाब से जो खत पानी मिलना चाहिए और ड्रिप मिल रहा है, तो फिर अभी आगे के स्टेप क्या हो सकती हैं? आपको क्या लगता है कि अभी ठीक है, महिला तो खुद के पैरों पे खड़े रहने के लिए आगे बढ़ेगी, बट इसमें मेल का रोल क्या हो सकता है? जो पार्टनर्स है उनके, उनका रोल क्या होना चाहिए? तो जब भी मैं किसी भी महिला से, क्योंकि बहुत सारी महिला को ये स्ट्रेस रहता है, राइट, एंड वो कहते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे सपोर्ट नहीं करता है ना, मुझे ऐसा कहा जाता है, वैसा कहा जाता है। सो देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स इन सोसाइटी। बट देन जब भी हम बात करते हैं किसी से, जब हम काउंसलिंग करते हैं, हम कहते हैं कि आपका जो पार्टनर है, जैसे हम मेल से भी बात करते हैं, वो पार्टनर को पहले सपोर्टिव होना चाहिए, राइट, सपोर्टिव होना चाहिए, एम्पैथी रहना चाहिए एक दूसरे के प्रति, राइट। ऐसा नहीं है कि भाई आप ही काम करके आ रहे हो, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे को अगर सपोर्ट करेंगे तो आप देखना फाउंडेशन उस घर का कितना ऊंचे तक जाता है। 1+1 गैप। 1+1, यस। तो जब हम कहते हैं ना कि साइकिल में दो पहिए होते हैं, राइट। है ना, और अगर एक ही चलता रहेगा तो क्या होगा, वो रुक जाएगा, कहीं ना कहीं तो रुक जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। पर अगर दोनों साथ में चलते रहे तो ऊंचाई तक हम कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, ऐसा है। तो यहाँ पर हम सारे मेल्स को एक ही चीज़ कहते हैं कि सपोर्ट करो अपने फीमेल्स को, अपनी वाइफ्स को, या फिर अपने बेटियों को। सपोर्ट देम टू रीच द हाईएस्ट लेवल इन देयर लाइफ, एंड डोंट फील कि नहीं मुझसे आगे चली जाइए। आपसे आगे गई तो आपका ही नाबगारी, उसकी भी नहीं है, राइट। नोबडी सेज कि इसका हस्बैंड है, सब लोग यही कहते हैं उसकी बीवी है ना। तो ये आप ही का नाम होगा, एंड कीप सपोर्टिंग देम सो दैट उनको भी वो एनकरेजमेंट आता रहे लाइफ में कि यस माय हस्बैंड इज। क्या सच बात है। दोस्तों, मैं आपको ये बात अभी ऑलरेडी मैडम ने बात छेड़ी है, तो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में भी कोई आपकी बहन है या वाइफ है या फिर जो भी है, तो हो सके तो उनको भी एम्पावरमेंट करने के लिए आप हेल्प करिएगा, क्योंकि आपको ही बेनिफिट होगा उसका। ये मत सोचिएगा कि मार्केट में जाएगी फिर वो बिजनेस करेगी या फिर ये करेगी तो क्या यार वो ऐसा कुछ नहीं। आप बिंदास उसको जॉब में लेके आइए, बिजनेस में लेके आइए। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सबसे पहले तो उसकी लाइफ है। और उसकी लाइफ में अगर वो कुछ करती है, तो मुझे लगता है कि उससे बढ़कर कोई चीज़ हो नहीं सकती है। और वो ऑब्वियसली आपका फैमिली का हिस्सा है, तो आपका नाम भी बढ़ेगा और आपका पैसा भी बढ़ेगा। तो जो टेंशन है आज के पैसे का, बहुत सारे लोगों के पास में, लगभग 90% लोगों के पास में पैसे का प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि अगर दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव बनेंगे, तो 1+1 11 होगा और एक मजबूत परिवार भी हो सकता है। तो ये महिला एम्पावरमेंट से महिला अपना परिवार भी मजबूत हो सकता है। यस, राइट। ट्रू ट्रू। और क्योंकि जैसे हमने कहा, ऑलरेडी डिस्कस किया है कि दोनों अगर करेंगे तो हम जाके ऊंचाई तक पहुंचते हैं। या और हमारा जो पार्टनर है, अगर वो हमारे साथ में है, तो बहुत कुछ हो सकता इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं। आप काफी एग्जांपल्स देखोगे आप, हाँ, HNIs में, मतलब हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स जो है, दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में काम करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर एग्जैक्टली, आई फील्स फाउंडेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। बट इसी थोड़ा सा अलग टॉपिक है, बट मैं थोड़ा सा मैंने ये भी देखा है कि जैसे डिवोर्स वगैरह जो है, है। उससे जो टॉपिक्स है, उसके जो प्रॉब्लम्स है, वो आईटी के जितने भी लोग हैं, प्रोफेशनल्स है, उनमें ज़्यादा नंबर मिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पहले हम लोग एक सिस्टम थी पहले, कि एक डिपेंडेंट कल्चर था। जैसे हम दो पार्टनर है, तो एक घर संभालेगा और एक बिजनेस संभालेगा। तो फिर कैसे इंडिपेंडेंट थे, तो मैं घर चाहूँगा तो मुझे खाने के लिए आपके ऊपर डिपेंड रहना है, और आपको अगर राशन चाहिए तो मुझ पर डिपेंड रहना है। तो ये कहीं न कहीं था। बट अगर आज हम लोग अगर महिला सशक्तिकरण के लिए, ऑब्वियसली ये नेसेसरी है, क्योंकि आज ये 20-30 हज़ार रुपए कुछ होता नहीं है। अगर वो दोनों का अगर साथ मिला के कुछ बड़ा होता है, तो हम लोग कुछ सर्वाइव कर सकते हैं। ये ज़रूरत है। बट कहीं न कहीं जब हम लोग इस पे ये काम करते हैं, महिला एम्पावरमेंट, उसको महिला को आगे बढ़ाते हैं, तो फिर वहाँ पे डिपेंडेंसी थोड़ा-सा खत्म हो जाती है। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहूँगी कि डिपेंडेंसी ऐसा नहीं कि खत्म हो जाती है, दैट इज टोटली ऑन द अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो जैसे अभी हम भी हैं, हम वर्किंग वुमेन है और सारी चीज़ें संभालते हैं, तो आई हैव माई हस्बैंड हु सपोर्ट्स मी अ लॉट,
सो दैट इज व्हाट आई सेड, दे शुड बी सपोर्टेड। तो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से, दोनों को होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बिकॉज आज जो है ना वो रिलेशन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे है। राइट Right? If I feel that no, I am greater than you, and you feel that you're greater than me, the relation will never exist. राइट Right? The relation will never exist, and we feel कि नहीं इसको छोड़ देते हैं, आपको लगे इसको छोड़ देते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट Understanding, trust, and your support. Yeah. See, there are ups and downs in life. राइट तो जब हस्बैंड का ups and downs चल रहे हैं, wife needs to be there. I am there with you. या Right? That trust और वो सारी चीजें होनी चाहिए कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगी. We will work on this together. राइट Right? Same way husband should also do that what you're going through, because see I feel that rather than men, females go through a lot. जैसे मैंने आपको कहा, पार्शियलिटी होती है, इनइक्वालिटी है, वेजेस को देख लो आप, फिर कहीं ना कहीं ऑफिसेज में तानेबाजी होती है फीमेल्स पे, राइट? तो जहाँ पर हम देखें ना तो काफी चीजों से गुजर, तो एक ही क्वेश्चन अगर आप पूछ लो घर पे, जैसे ही वाईफाई या कुछ, हाउ वाज इट डे, वाज इट गुड, राइट? सो दैट्स एन एम्पैथी, या right? We're showing towards our partner and इंक्रीज भी हो सकता है लव yes, 100%. आपका रिलेशन कभी नीचे आएगा ही. कभी कभी स्ट्रेस रहेगा मेल को, और अगर उसके सब पार्टनर जो है वो अर्निंग करती है और वहाँ से सपोर्ट मिलता है, तो उस टाइम पे तो उसको उसके लिए तो भगवान हो गया हो. Yes, true. और सेकेंडली इधर देखोगे झगड़े किस में नहीं होते. Everybody fights, but then you should try to find solutions, right? That's right. You should find a solution. Be a solution. Don't be a obstacle. झगड़ा नहीं, डिस्कशन करना है. Yes. डिस्कशन करके वो कुछ Discussion करना है. Decision बाद में. या डिसीजन बाद में, बट तो अक्सर झगड़ा जो होता है पहली पहले डिसीजन आ जाता और फिर है, उसके बाद में डिस्कशन होता है, right? Yes. So that is what I'll tell everybody here, because we all are working today and we need that empathy and support to each other. ऐसे नहीं कि men's को नहीं लगती, men's also do need the support and empathy. So we females also need to understand this. मैम आप महिला आरक्षण बिल को कैसा देखती है? हाँ, ये भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये जो चीज़ है महिला आरक्षण बिल का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है सरकार का, राइट? क्योंकि अगर ये पास हो जाता है ना, तो एक पॉलिटिकल जिसमें हमें लीडरशिप के लिए मिल सकता है, पॉलिटिकल हमारे लिए एक ओपन हो जाएगा, वो क्षेत्र ओपन हो जाएगा ज़्यादा फीमेल्स को काम करने के लिए, इससे वुमेन एनकरेजमेंट भी होगा. तो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, बट इसे होने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, स्टेप्स रहते हैं, अप्रूवल्स एंड ऑल, तो उसको टाइम लग सकता है. बट अगर ये आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात. क्यों टाइम लगता है? मतलब ये जल्दी क्यों नहीं हो सकता है? हर चीज़ के हमारे गवर्नमेंट डिसीजनशिप लेने के लिए इतना टाइम क्यों लगाता है? देखो क्या होता है ना, जब हम बात कर रहे हैं कि ये जो बिल है, तो ज़रा पॉलिटिकल पीपल ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम लगता है, बिकॉज एवरीबडी नीड टू डिसाइड वेदर दिस विल बी गुड और नॉट. तो सारी चीज़ें अगर हम प्लेस करते हैं पहले, तो उसका प्रॉस और कॉन्स दोनों चीज़ें देखी जाती हैं. राइट. तो उसको देखकर मद्देनजर रखते हुए फिर वो डिसाइड करेंगे कि येस, वेदर दिस बिल शुड बी पास्ड और नॉट. आपको लगता है मोदी सरकार में हो सकता है? होना चाहिए, यस, होना चाहिए. होना चाहिए. और मोदी है तो और हो सकता है मोदी है के नियम. मोदी है तो मुमकिन है. दोस्तों, हम लोग मोदी सरकार से ये उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आज तक बहुत सारी उम्मीद जो थी वो मोदी सरकार में की है. तो मैम, बहुत सारी महिला और गर्ल्स भी है, यूथ भी है, काफ़ी सारे वो देख रहे हैं इस चैनल को. तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो गर्ल्स के लिए तो मेरा यही मैसेज है कि जो आप स्टडीज़ कर रहे हो, एजुकेशन, उसको बहुत ही प्रायोरिटाइज कीजिए पहले तो, राइट? बिकॉज व्हेन वी प्रायोरिटाइज आवर एजुकेशन, हम करियर के लिए बहुत ही फोकस्ड हो जाते हैं. तो हमें पहले हमारा करियर देखना है, राइट? वी से ना दैट बी अ गर्ल विद अ ड्रीम, राइट? अ वुमन विद अ विजन. तो गर्ल्स को बहुत ही फोकस्ड रहना है, करियर बनाना है. वुमेन्स को जो ऑलरेडी करियर ओरिएंटेड है और जो होने वाली है, उनको एक विजन तैयार करना है, ताकि वो अपना गोल अचीव कर सके लाइफ में, और किसी भी चीज़ के लिए रुकना नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए. बिकॉज आई फील दैट every problem has a solution, and change begins with oneself. So we are the one who wants to make the change in the society, change in our own self, in our own home, and in our own surroundings. So that is what I'll say. Everybody. थैंक यू सो मच मैम. मैम, अभी जो ये मीडिया पे सब जगह पे ये महिला एम्पावरमेंट पे सिर्फ स्टंटबाजी हो रही है, काफ़ी हद तक काम भी हो रहा है, बट मैं आपको एक प्रॉमिस देना चाहता हूँ कि सोशल इश्यूज चाचोट की तरफ से हम लोग इसका अवेयरनेस करेंगे और ज़रूर कुछ एक्शन लेंगे. जो भी हो सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से
सोशल इश्यूज़ की तरफ से, हमारी पूरी टीम की वजह से तरफ से हम लोग कोशिश करेंगे कुछ एक्शन हो जाए और हम लोग कुछ महिला एम्पावरमेंट के लिए, खास महिला के लिए कुछ कर सकें। तो डेफ़िनिटली इसमें आपकी एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको मैं कॉल करते रहूँगा और आप भी सपोर्ट करेंगे और इन केस अगर कुछ ज़रूरत पड़ता है, जैसे अलग-अलग टॉपिक्स पे महिला एम्पावरमेंट के लिए, तो हम लोग फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फिर से आइए, ये हम लोग फिर से कनेक्ट करें। श्योर श्योर सर। बस महिलाओं के लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, एक शायरी है, आप बुरा ना मानो तो मैं कहूँ। या प्लीज़। तो वो कहते हैं कि नारी तू बोझ नहीं है। ये नारी तू बोझ नहीं है, बोझ बनाई गई है। सती से लेकर बाल विवाह, दहेज बनाया गया है। समाज बनाया गया है, रिवाज बनाया गया है और नारी को एक दबी हुई आवाज़ बनाया गया। बस और यही कहना बट उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे Yes. और बहुत ही जल्द, जैसा हम लोग चाहते हैं कि महिला एम्पावरमेंट में कुछ होना चाहिए, तो हम लोग इक्वलिटी पे आएंगे और एक जोर से, एक हमारा जो भारत है, सिर्फ यूथ्स, यहाँ पे बहुत सारे यूथ्स हैं, बट ये जो इक्वलिटी है थोड़ा सा गर्ल्स एंड बॉयज में, हम लोग थोड़ा सा इसको थोड़ा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है। करके फिर हम लोग इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच फॉर वीविंग अस। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए ना, ताकि जो हमारे रूरल्स में भी जो महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं, वहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, क्योंकि मैडम ने जो पहले 2 वर्ड्स दिए हैं, वो 2 वर्ड्स हर घर में गूंजना चाहिए, वॉइस और चॉइस। सो दिस इज़ योर चॉइस, यू कैन शेयर दिस पॉडकास्ट एवरीवेयर। थैंक यू सो मच।